ओम शांति। सर्व ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं जो परमात्म प्यारे हैं, जिन्हें स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा ने चुना है, और एक एक रतन जो परमात्मा प्यार के पालना में पलने वाले वो महान आत्माएं, जिन्हें स्वयं परमात्मा बाप इस धरा पे आकर अपना परम धाम छोड़कर अपना प्यार देते हैं और याद प्यार देते हैं, और अपनी प्यार भरी शिक्षाओं से, अपनी स्नेह की दृष्टि से ज्ञान मुरली सुनाकर सभी बच्चों को बहलाते हैं और सही दिशा देते हैं। ऐसे में परमात्मा प्यार पाकर सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं की यही आंतरिक इच्छा होती है। हम लास्ट में तो आए हैं, लेकिन हम फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर लें, यानी फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा का तो फिक्स है, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न में अनेक आत्माएं आएंगी। तो सभी ब्राह्मणों के अंदर यही उमंग आता है कि हम तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करके, या कौन सी ऐसी युक्ति है जिसको हम पहचान जाएं तो हम लास्ट से फास्ट और फास्ट से फर्स्ट आ जाएं। ऐसे में पुरुषार्थ तो सभी आत्माएं करती हैं, लेकिन जो सब फर्स्ट नंबर में आने में जो सबसे बड़ा विघ्न का रूप बनता है, वो बाबा ने कहा है कि पुरानी संस्कार और संसार, पुराना संसार तो भुला देते हैं, लेकिन पुराने संस्कार जैसे जैसे ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो ना चाहते हुए इमर्ज हो जाते हैं, जिससे सभी ब्राह्मण परेशान हो जाते हैं और अब दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, यह पुराने संस्कार जो है संकल्प रूप में इमर्ज होकर आपको दिल शिकस्त बनाएगा, आपका मनोबल तोड़ेगा। यानी आप बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा, कह लीजिए, पेपर या माया का विशेष चाल है। तो इससे दिल शिकस्त नहीं होना है। कई ब्राह्मण यह समझकर परेशान हो जाते हैं कि यह व्यर्थ संकल्प क्यों इमर्ज होते हैं संस्कार रूप में, इसका समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो इसका उत्तर बाबा ने दिया है। मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, संस्कार का, अंतिम संस्कार का समय आ गया है, वो अति में जाकर ख़त्म होना है। इसीलिए पुराने संस्कार ख़त्म होने के लिए आते हैं, ना कि आपको ख़त्म करने के लिए। ये पुराने संस्कारों की हार है, ना कि वार है। यानी वो जा रही है, विदाई लेना है, इसलिए वो आती है, और अति में जाकर अंत हो जाएगा, यानी वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इससे घबराना नहीं है। और वैसे भी हम कहते हैं कि हम सर्वशक्तिमान बाप की संतान हैं। ये कहना अर्थात माया को चैलेंज करना। वैसे भी अगर कुश्ती में आप किसी पहलवान को चैलेंज करिए कि मैं पहलवान हूँ, और अखाड़े में चढ़िए नहीं, आपको धूल लगे ही नहीं, तो कौन मानेगा पहलवान। वैसे भी देखिए, क्रिकेट के मैदान में अगर आप कहिए कि मैं बहुत अच्छा बैट्समैन हूँ और बॉल से डरने लगें, तो फिर कौन मानेगा कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं। तो व्यर्थ संकल्प रूपी बाल आए, उसे बाउंड्री लाइन से बाहर भेजिए। यानी व्यर्थ संकल्पों की बाल को श्रेष्ठ संकल्पों के बैट से ऐसे मारिए कि वो सदा के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर हो जाए। ऐसे अगर गेंद आने से डरेंगे कि मेरे पास गेंद ना आए, तो फिर आप तो कमज़ोर कहे जाएंगे। आप कहते हैं मायापति, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मायाजीत हूँ, कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो माया तो आएगी ना चेक करने के लिए। ऐसे थोड़ी टाइटल मिल जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, इसमें क्या में नहीं जाना है, क्यों आते हैं, कब तक आएंगे। तो इसका उत्तर बाबा ने दिया कि बच्चे, ये पुराने संस्कार इमर्ज होकर ख़त्म होना है, वो आपसे विदाई लेने के लिए आते हैं। तो अब यह प्रश्न इसमें समय न गंवाएं कि पुराने संस्कार क्यों आते हैं। तो पुराने संस्कार आते ही हैं आपको मायाजीत बनाने के लिए, मायाजीत बनने की टाइटल देने के लिए, बाप की शिक्षाओं के तरफ आपका बुद्धियोग लगाने के लिए, आपकी शक्तियों की स्मृति दिलाने के लिए। आपका पुराने संस्कार भी एक पेपर है, भगवान से पढ़ाई किए हैं तो पेपर तो आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं कि उस पेपर को पास करने की युक्ति है, आप एक एक संकल्पों को
चेक करके चेंज करते जाइए। बहुत अच्छी युक्ति है पुराने संस्कारों को संस्कार कर नंबर 1 में जाने की युक्ति कि हर संकल्पों को चेक करिए। क्या ये संकल्प ब्रह्मा बाप समान है? क्या ये संकल्प मुझ ब्राह्मणों के लिए सही है? क्या ये संकल्प मुझ देव आत्मा के लिए सही है? अगर नहीं तो ये संकल्प मुझे नहीं करना है, ये संकल्प हमारे लिए नहीं है। जैसे देखिए, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हम सभी ब्राह्मणों के लिए वर्जित हैं। क्या हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं? चाहे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना हो, कितना भी खुशबू खींचने वाली रसगुल्ले या कुछ भी बाहर का बना हो, क्या उसे हम खाते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो वर्जित है ब्राह्मणों के लिए। वैसे ही बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्पों की जलेबी, व्यर्थ संकल्पों का समोसा कह लीजिए, आप कितना भी माया दे आपको तो क्या उसे खाएंगे? नहीं ना, क्योंकि वो माया की भोजन है। तो व्यर्थ संकल्प भी माया के भोजन है। ये बुद्धि की जो खुराक है, श्रेष्ठ संकल्प है जो बाबा ने हमें दिया है मुरलियों में। तो चेक करें मुरलियों से या टैली करें कि कोई भी संकल्प करने से पहले, मतलब सबसे सहज युक्ति जो है प्रैक्टिकली अनुभव के आधार से, कि कोई भी पुराने संस्कार अगर या संकल्प रूप में अगर इमर्ज हो रहे हैं तो समझ जाइए कि वर्तमान समय माया की चाल है। बाबा ने कहा कि बच्चे सावधान हो जाओ, परेशान ना हो, सावधान हो जाओ कि माया अपना अटैक कर रही है संकल्प रूप में। तो उसे संकल्प से ही ख़त्म कर देंगे, क्योंकि संकल्प क्या है? माया का चोर गेट है, वही गेट है जिससे माया जिसके आपके अंदर एंट्री करती है। तो जब गेट से ही बाहर भगा देंगे तो अंदर नहीं आएगा और आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले जाएगा। नहीं तो एक बार घुस गई तो शांति का खजाना, पवित्रता का खजाना, ज्ञान का खजाना, जितनी आपने कमाई किया है सब सपाचट कर लेकर चली जाएगी। तो इसीलिए विशेष अटेंशन, माया रूपी चोर को संकल्प रूपी गेट से ही बाहर कर दें, गेट आउट कर दें। नहीं तो माया आपको गेट आउट कर देगी। जो नंबर 1 की रेस है उससे आप दूर चले जाएंगे। तो ये ध्यान दें। सबसे बड़ी सहज युक्ति, अनुभव युक्त बहुत सारी बातें हैं, बाबा ने अनेक युक्तियाँ बताई हुई हैं। उनमें से जो सबसे पहले युक्ति जो बताया हूँ, वो बाबा ने जो बताया है उस पर हम अटेंशन दें कि हर संकल्पों को चेक करें। क्या ये संकल्प जो मैं कर रहा हूँ वो ये बाप समान है? क्या ये संकल्प मुझ ब्राह्मणों का सही है? क्या ये संकल्प मुझ देव आत्माओं के लिए करना उचित है? अगर नहीं तो उस संकल्प को सदा के लिए ख़त्म करें। ऐसे नहीं कि बाद में कभी कभी उसको आह्वान कर दें। दुश्मन को कभी भी जगह नहीं दी जाता है। आतंकवादी को पनाह देना माना क्या हुआ? आप भी आतंकवादी कहे जाएंगे। वैसे माया रावण को कभी आप समय ना दें, उसको थोड़ा भी जगह ना दें, यानी संकल्पों से ही चेक करें। तो विशेष रूप से नोट कर लें कि हर संकल्पों को चेक करके श्रीमत अनुसार चेंज करते जाएं। बाबा की मुरली से, ब्रह्मा बाबा के जीवन से सोचें कि क्या मुझ देव आत्मा का ये संकल्प होना चाहिए? मैं ब्राह्मण कुलभूषण आत्मा हूँ, क्या ये संकल्प मुझे करना चाहिए? क्या ब्रह्मा बाबा होते तो ऐसा संकल्प करते? तो जो बाबा नहीं कर सकते हैं, जो हमारे ब्राह्मण पर जीवन के लिए निषेध है, उस चीज़ को हाथ क्यों लगाएं, संकल्प क्यों करें? ऐसे चेक करके चेंज करते जाएंगे तो क्या होगा? आपका पुराना संस्कार जो है वो गेट आउट हो जाएगा और आप नंबर 1 की लिस्ट में आ जाएंगे। और भी कुछ युक्तियाँ बाबा ने बताया हुआ है। बाबा ने कहा कि बच्चे, समर्थ संकल्पों का खजाना है मुरली, यानी सर्व कमजोरियों को दूर करने का जो साधन है वो मुरली बाबा ने बताया हुआ है। तो मुरली की स्टडी करें। बाबा की जो इतनी सारी मुरलियाँ हैं वो समर्थ संकल्पों का खजाना है, वो हीरा है। बाबा ने कहा जितना हीरा अपनी बुद्धि में रखेंगे उतना आपके महलों में हीरा लगेगा। यहाँ तक कि सतयुग में साड़ियों में भी हीरा होते हैं और भोजन की थालियों में भी हीरा होते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा पूरी बम्बे में जितनी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी बात, पूरे बम्बे की जितनी प्रॉपर्टी है, जितना उसकी कीमत है, उतना आपके महलों में आपके पास एक हीरा होगा। सोचिए, पूरी बम्बे की प्रॉपर्टी जो होगी उसके बराबर एक हीरा आपके पास होगा। तो कितनी धनवान है, कितनी रिसर्च इन दी वर्ल्ड नहीं, कल्प में है, पूरे कल्प में आप सबसे महान ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। तो इस
स्वमान को याद रखें कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं और हाईएस्ट हैं। तो बाबा ने कहा कि एक एक मुरलियों को जब भी आपको समय मिलता है तो एक कोई भी मुरली ले लें और उस मुरली को लेकर उसको उसमें अच्छी पॉइंट्स, उमंग उत्साह के पॉइंट्स, हिम्मत बढ़ाने के पॉइंट्स नोट करें। और जैसे मान लीजिए आपने एक मुरली से एक वाक्य नोट किया जिसमें कोई उमंग उत्साह वाली बात हो, ऐसे करते करते आप हर घंटे में एक वाक्य अगर नोट करते हैं तो कितने सारे पॉइंट हो जाएंगे। ऐसे अगर 5 पॉइंट निकाल लीजिए, 2 पॉइंट निकाल लीजिए, उमंग उत्साह वाले पॉइंट, आपकी हिम्मत बढ़ाने वाले पॉइंट्स, स्वमान के पॉइंट्स उसमें नोट करते जाएं। तो मुरली को पढ़ें, फिर उसका मनन करें और उसी में मगन रहें। और दूसरी बात, कभी भी बाबा ने कहा कि परिवर्तन का आधार है सदा बिजी रहना। तो मनसा वाचा कर्मणा, याद और सेवा में, स्टडी में अपने आप को बिजी रखें। जितना हम बिजी रखेंगे उतना हमारा पुरुषार्थ ईजी हो जाएगा और पुराने संस्कारों का संस्कार हो जाएगा और हम नंबर 1 बन जाएंगे। और बाबा ने कहा स्वमान, भिन्न भिन्न समय पर बाबा ने अनेक स्वमान दिए हुए हैं। उन स्वमानों का अगर अभ्यास करते हैं और उसे अपने आचरण में लाते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं कि बाबा ने जो कुछ हमें कहा है मैं वही महान आत्मा हूँ, और बार बार उसका चिंतन करते हैं, तो भी हमारे जो पुराने संस्कार ख़त्म हो जाएंगे। इन सभी युक्तियों का हम पालन करें और पुराने संस्कारों को संकल्प से ही बाहर करें। जो संकल्प में मर्ज हो रही है, अगर संकल्पों से ही चेक करके उसे चेंज कर दिए श्रीमत के अनुसार, तो हम माया को चैलेंज कर सकते हैं और पुराने संस्कारों का संस्कार कर हम नंबर 1 की लिस्ट में आ सकते हैं। तो आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं अपने पुराने संस्कारों को जो संकल्प रूप में इमर्ज होता है उसे चेक करके श्रीमत के अनुसार चेंज करते जाएं और बाबा के स्वमान, बाबा के द्वारा दिए हुए स्वमान, 500 रुपयों का अभ्यास और याद के द्वारा, निरंतर याद, निरंतर सेवा के द्वारा आप अपने संकल्पों को समर्थ बनाकर मायाजीत बने, कर्मातीत बने, अव्यक्त फरिश्ता बन बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करें।